दोस्तों आ चुका है यूपीएससी 2025 के मेंस का रिजल्ट। जी हाँ, मेंस का रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट होता है ये, क्योंकि इसके बाद तुरंत अब आप पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी में लग जाएंगे। अभी अभी ये आया है रिजल्ट। यूपीएससी 11 नवंबर 2025 हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट। ये मेंस एग्जामिनेशन चालू हो चुका था 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के पीरियड में हुआ था और इसका रिजल्ट आ गया है। अब इसके ठीक बाद होगा पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। इस रिजल्ट में नाम के साथ साथ या रोल नंबर के साथ साथ नाम भी आ गया है। टोटल कितने लोग का हुआ है अभी हम बताते हैं, उससे पहले कुछ चीजें हम आपको बता दें। जब आप मेंस के लिए बैठने जाते हैं तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, आप उसको भर के जमा करते हैं। जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में भी आपको एक विंडो दिया जाता है कि आप कुछ करेक्शन कर सके। बहुत गौर से सुनिएगा। जो कैंडिडेट जिनका लग रहा है कि यहां पर कोई भी ऐसा फॉर्म था या डिग्री थी या जो भी चीज वो नहीं भर पाए थे, दे मस्ट फिल इट नाउ। कैंडिडेचर ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल। अगर आप सारे चीजों में एलिजिबल पाए जाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने हैं ऑफ योर एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन क्लेम्स। ये सारा आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा इंटरव्यू के दौरान। इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लीजिए। रिजर्वेशन के लिए रख लीजिए, डिग्री के लिए रख लीजिए, एवरीथिंग दैट यू वांट टू शो देम इसको ओरिजिनल में रख लीजिए। हम आपको ये भी बता दें, कैंडिडेट्स जो रिजर्वेशन क्लेम किए हैं कि भाई हमें चाहिए, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा इशूड बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025। मतलब 21 फरवरी 2025 तक उनके पास जो फॉर्म था ओरिजिनल, जिससे वो रिलैक्सेशन ले रहे थे या रिजर्वेशन ले रहे थे, वो भी उनको दिखाना होगा। अच्छा, डेट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट आएगा, जल्दी आएगा। ये धौलपुर हाउस में होता है दिल्ली में, आपको आना होगा देने के लिए। और आपको बता दें शेड्यूल पूरा बनकर आता है। ई समन लेटर्स आपको डाउनलोड करना होगा और वहां पे आप डाउनलोड करके आपको लिखा रहेगा कि किस लॉट में किस दिन में आपका पड़ रहा है। अगर जिन कैंडिडेट्स का हो सकता है ई समन लेटर डाउनलोड ना हो रहा हो, वो इन फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेंगे या उनको मेल कर देंगे csm-upsc@nic.in पे। आपको बता दें, कोई भी रिक्वेस्ट कुछ भी चेंज करने की नहीं मानी जाती है। हाँ, जो भी कैंडिडेट्स है हु क्वालिफाइड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, अब उनको मैंडेटरीली रिक्वायर किया गया टू फिल या अपडेट द रिक्विजिट फील्ड्स। जैसे डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपडेट कर देनी है, वेदर अपीयरिंग और अपीयर्ड, अलोंग विद प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब आपको सारा वो जो डॉक्यूमेंट था ना, जो याद है कुछ लोग थे जो अपीयरिंग थे, बोले सर डिग्री नहीं है, अब उनको भी सारा कुछ अपलोड करना होगा एज प्रूफ ऑफ देयर क्लेम, फेलिंग विच आपका ई समन लेटर जारी नहीं होगा। अच्छा, एक नया चेंज भी देखने को मिला है। इन एडिशन टू द अबव पैरा, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट correspondence permanent postal address, higher educational qualification achievement in different fields, employment details, etc., details of the service allocated on the basis of earlier examination, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा, ये सब आपको अपडेट करना होगा। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर ये आपका उसी ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल होगा। अच्छा, जो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन, वो वापस से जाएंगे उसी वेबसाइट पर, उनके पोर्टल पे जाएंगे और फिर से वेरीफाई करके फाइनली सबमिट करेंगे। मतलब दोनों लोग को, जिनको भरना है वो भी जाएंगे, जो ऑलरेडी भर चुके हैं वो भी जाएंगे और सबमिट बटन दबाएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका भी ई समन लेटर नहीं आएगा। और ये बोल रहा है नोटिस कि भाई आप बार बार विजिट करिए यूपीएससी की वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स। अच्छा, कुछ चीजें अब हम आपको बता दें, कितने लोग का हुआ है क्या हुआ है हम आपको बस एक बार दिखाना चाहते हैं, फिर से हम आपको एक दो चीजें और बताएंगे, सुनिएगा बहुत गौर से। आई वुड जस्ट टेक यू थ्रू कितने लोग का हुआ देखिएगा। मार्कशीट्स अवेलेबल हो जाएगी ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो मतलब अभी भी वही है कि 15 आपका दिन बाद ही आना रिजल्ट। अच्छा, रोल नंबर वाइज दिया है, सीरियल नंबर वाइज दिया है, तो रोल नंबर जो सबसे छोटा है उसी से चालू किया इन्होंने। तो ये झा, समीक्षा, सत्येंद्र पहले हैं, उपमा जैन है, भावेश जागलान, रवि है, और लगातार आप ऐसे नीचे जाते रहेंगे तो हम आपको दिखा दें। लास्ट में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑन द नंबर 2736, मतलब 2736 लोग देंगे इंटरव्यू। अब ये किस प्रपोर्शन में होता है, जो भी वैकेंसीज होती है ना, जैसे इस बार की 979 या 980 वैकेंसीज के आसपास था, उसी का 3 गुना कर दीजिए, लगभग 3 गुना। मतलब प्रत्येक सीट के लिए 3 लोग दावेदार होते हैं। अब इनमें से जिनका हो जाए वो शायद चयनित हो जाएंगे, और जिनका नहीं होगा ठीक है, अपना लक फिर से आजमाएंगे, मेहनत और करेंगे। पर 2736 लोगों का हुआ। लास्ट में जो नाम है वो शीतल भारद्वाज जी का है। 2736 नाम हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, एक दो चीज और सुन लीजिएगा सब लोग।
बहुत अच्छे से इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी होंगी। यहाँ पर ये लोग अब कोई भी अगर आपसे गलती होगी तो नहीं मानेंगे। इसीलिए कैंडिडेट जिनको अपना प्रेफ़रेंस ओनली फॉर दोज़ सर्विसेज़ व्हिच आर पार्टिसिपेटरी इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड फॉर व्हिच द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड टू बी एलोकेटेड टू इन केस ऑफ इवेंचुअल सिलेक्शन, अगर रिकमेंडेशन हो जाता है बाय यूपीएससी फॉर सर्विस एलोकेशन, द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन टू वन ऑफ दोज़ सर्विसेज़ फॉर व्हिच द प्रेफरेंस हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने अगर प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विसेज इंडिकेटेड, कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सर्विस एलोकेशन, तो अपना सर्विस एलोकेशन को अपना जरूर एक नंबर दे दीजिएगा। A candidate who wishes to be considered for IAS or IPS shall be required to indicate as and when asked for by the commission and in a manner prescribed by it their cadre preference in case of appointment to the IAS or IPS। आपको कैडर भी देना है। ये जितना कैंडिडेट्स को ये नोट दिया जा रहा है इसको बहुत अच्छे से सोच समझ कर दीजिएगा। इनको डीओपीटी की वेबसाइट भी जाते रहना है, देखते रहना है, सर्विस एलोकेशन, कैडर अलॉटमेंट के बारे में देखते रहिएगा। अभी जो चल रहा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो रूल चल रहा है, एलोकेशन पॉलिसी चल रही है कैडर के, उसके हिसाब से candidates they who wish to indicate IAS IPS as their service preference, they are advised to indicate as and when asked for by the commission and in the manner their cadre preference जो यहाँ पूछा जाता है। No change in preference for services and cadre will be taken back, या वापस से आप नहीं दे सकते हैं। Details in respect of cadre preference will be sought in due course from the candidates। अब आपसे cadre preference मांगा जाएगा, who are qualified to appear in the personality test। अभी एक समय आएगा आप किसी पोर्टल पे your cadres will be demanded। अगर आप IAS IPS का सर्विस आप चुनेंगे ना तो कैडर मांगा जाएगा आपसे। अच्छा, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द रिक्विजिट फील्ड्स आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसको संभाल के रखिएगा, कोई भी कम्युनिकेशन में काम आएगा। और यहाँ पर इसी पोर्टल पे आपका ई समन लेटर आ जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है ई समन लेटर देखकर, उसमें फोटो लगी रहेगी, लिखा रहेगा भाई फॉरनून सेशन है, आफ्टरनून सेशन है, डेट कहाँ है आपका, इंटरव्यू का कब होने वाला है, सब लिखा रहेगा। तो बड़ी खबर है भाई, अभी आ चुका है मेंस का रिजल्ट। बहुत लोगों ने मेहनत की, शिद्दत से पढ़ाई की, उसका फल दिख रहा है। हाँ, जिनका नहीं हुआ मत परेशान होइए, सब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन, आपकी मेहनत बहुत अच्छी रही है, एक बार लगे तो और कोशिश करिए। अगर लगता है आपको कि हाँ मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रह गया था, अभी भी मौका है, यू कैन ट्राई, ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई। हम आपको कुछ चीजें और अपनी तरफ से बता दें कि देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको हर कोर्स पे अभी अगर आपके कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स हो, आप बताना चाहें 20% ऑफ चल रहा है, मतलब सीएमसी कोड एंड 20% ऑफ चल रहा है। जैसे कि अगर आप हमारा 18 महीने का कोर्स लेते हो, 4 महीने के एक्सटेंशन, तो 32,631 का नहीं है, 20% डिस्काउंट लगा के 26,104 का हो जाएगा। आवर बैचेस इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश ऑलरेडी लाइव, जुड़ सकते हैं। हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये भी आप ले सकते हैं। तो आपके हाथ में सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। कांग्रेचुलेशन जिनका हुआ, जिनका नहीं हुआ है, हम आपके साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं। देखते हैं कहाँ कमी रह गई, लगेंगे और फिर अच्छे से मेहनत करेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।